आगे बढ़ते हैं। मुझे कादियानियों का फ्रंट मैन कहा है, मैंने इन्हें मौलवियों का फ्रंट मैन कहा है, काफिरों का फ्रंट मैन नहीं कहा, इन्होंने मुझे काफिरों का फ्रंट मैन बनाया। जी बिल्कुल जनाब, मैंने कहा आप फ्रंट मैन हैं, और मैंने साथ साबित भी किया कि कादियानी इस वक्त आपका इतना कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, मुझे टैग किए जा रहे हैं, और देखो इंजीनियर तुम्हारे बारे में ये कह दिया वो कह दिया। इनके एक डिबेटर ने मुझे, आई डोंट केयर, मैं अब प्राइवेट मैसेज भी उसका मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट मैसेज करके भेज रहा है, देखो इंजीनियर तुम्हारे बारे में कह रहा है। अब सवाल ये है कि ये किसी देवबंदी, किसी अहले हदीस, किसी बरेलवी, किसी और आलम दीन का, अहले तशी, कोई उसका कंटेंट शेयर नहीं कर रहे हैं, आपका किए जा रहे हैं। सेकुलर और किसी आलम दीन का नहीं करते, आपका कर देते हैं। और ये सारे जो कादियानियों ने, ये जो उलमा इकट्ठे किए, उन्होंने कहा कि देखे जनाब ये इबारत तो कुफरिया है। ये बड़े मज़े की बात है कि ये जितने लोग हैं ये अहले सुन्नत के, ये सब मिल के कादियानियों को काफिर समझते हैं, और आपको अहले सुन्नत से इन्होंने एक खारिज किया हुआ, आप पे तो फतवा है इसी बात का जो आपने जनाब साद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, लिटरली बकवास किया था। ये आपके स्टूडेंट हैं, उनसे भी सवाल है कि मेरे नबी जैसे है ही कोई नहीं, बाबे शाबे तो शय कोई नहीं, इंजीनियर कैसे शय आ गया? सरीहन गुस्ताखी करने के बाद वो फिर भी कैसे आपका हीरो है? ये तो अब उनसे एक सवाल है। खैर, ये जो फ्रंटिंग आप कर रहे हैं और जितने अच्छे से कर रहे हैं उसकी वजह ये है, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस फ्रंटिंग के अंदर आप एक और फ्रंटिंग कैसे कर रहे हैं। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। और फिर ये कह रहा था नहीं जी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का एक अकीदा है खत्म नबूवत का, कोई एक अकीदा नहीं है भाई। अब यहाँ पे कादियानियों ने क्या किया, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ख़वातीन और हज़रात, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि इंजीनियर साहब असल में कर क्या रहे हैं। कादियानी, ये समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कादियानी ये बार बार ये बाबों और ये सारा ये क्यों कर रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि कादियानी कभी भी कादियानियत पे बहस नहीं करते। रात को इम्तियाज़ भाई ने की है, गुज़श्ता रात 3 घंटे डिबेट हुई है, वो कादियानियों का डिबेटर हर दूसरे कदम पे मिर्ज़ा कादियानी को डिसोन करके आगे बढ़ा। ये उसकी किताबों से हवाले रख रहे हैं कि उसने तो ये कहा था, ये तुम ये कह रहे हो, वो ये कह रहे तुमने, एक उसके पास जवाब नहीं निकला, एक जवाब उसके पास नहीं निकला। ये होता है जब आप कादियानियत पे डिबेट करते हैं। वो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, ये बाबों वगैरह को मेंशन करके। पहली चीज़ ये कि डिबेट कादियानियत पे ना हो, और हम ये बता दें कि यार सब ने सबको काफिर कहा हुआ है, तो अगर उसमें हमें भी काफिर कह देते हैं तो फिर हम भी तो इन जैसे ही हैं ना। यानी कि उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक्सेस लेने के लिए, हालांकि वो फतवा अहमद रज़ा साहब का हो, कासिम नोतवी साहब पे हो, या कासिम नोतवी साहब का हो, किसी और आलम दीन पे हो, तो कादियानी उसको ठीक समझते हैं। कादियानी तो खुद उसे कहते हैं वो गलत है, तो जिसको वो खुद गलत कह रहे हैं उसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें भी मुसलमानों के अंदर एक्सेस मिल जाए, हम भी जो है मिले जुले लगें कि यार सब एक दूसरे को कह रहे हैं तो चले हमें भी कह लें, क्या बात है। ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि कादियानियों के पास इजमाए उम्मत का कोई जवाब नहीं है कि पूरी उम्मत का इजमा है इस चीज़ पे कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, पूरी उम्मत का। तो वो इस चीज़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि आप लोगों की तो आपस में नहीं बनती है, हालांकि बरसगीर में दो चार उलमा ने आपस में एक दो चीज़ लोगों पे अगर अपना उमूर पे बात की तो उसका सारी उम्मत से क्या ताल्लुक है? भाई उम्मत तो अफ्रीका में भी है, उम्मत तो यूरोप में भी बैठी हुई है, उम्मत तो अमेरिका में बैठी हुई है, सेंट्रल एशिया में बैठी हुई है, तो पूरी उम्मत का इस पे इजमा है। और चूंकि ये जो आपने ये अच्छा ये पॉइंट आपने समझ लिया, मैं ये जो क्लिप आप दिखाया मैं इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर दूं कि यहाँ पे इंजीनियर साहब उनकी फ्रंटिंग किस तरह से कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, जितने भी मसालिक, ये सब ख़त्म नबूवत पे इनका अकीदा एक है, इसमें कोई दोबारा नहीं है। हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता कि ये सारे के सारे ये जो हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसके अंदर बैठे हुए हैं इकट्ठे, ख़त्म नबूवत फॉरम्स जो होते हैं उस पर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। हद ये कि मुबारक सानी का जो भी केस आया है इस पर अहले हदीस, देवबंद और बरेलवी, यानी कि अहले हदीस के उलमा और देवबंदियों और बरेलवियों में मुफ्ती मुनीब साहब ने और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इन सब ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके भेजा। क्यों? कि इनका अकीदा बिल्कुल एक जैसा है। इंजीनियर साहब कैसे फ्रंटिंग कर रहे हैं? वो एक आलिम को बीच में से निकाल के कि इन्होंने एक बात कही है ना ये गलत है, उसको है ना ये गलत बात है, उसको सारी देवबंदियत के ऊपर अप्लाई करके कहते हैं कि देखो यार ये सारे एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। ओ भाई, अगर किसी आलम दीन ने, बरेलवी आलम दीन ने अगर किसी देवबंदी आलम दीन पे फतवा लगाया है तो वो इसलिए लगाया है कि उनका ख़त्म नबूवत पे अकीदा एक है। जब वो देखते हैं कि किसी ने उससे डिपार्ट किया या उनकी राय में डिपार्ट किया तो वो उस पर फतवा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान किसी ईसाई पे फतवा नहीं लगाता है इसलिए कि आपस में कुछ मिलता जुलता नहीं है, तो जहाँ पे अकीदा एक होगा वहाँ पे फतवा लगेगा ना। ये कोई मतलब कोई मुश्किल साइंस नहीं है, लेकिन समझानी जिनको पड़ रही है शायद
آگے میں کیا کہوں. تو اب یہ حضرت یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اصل میں اس کا جو دامن میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے حوالے سے کوئی لوکل لیول پہ چیز ہے تو اس کو بیس بنا کے کہو کہ یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. میں دیوبندی حضرات اس چیز کا بہتر جواب دیں مجھے خوشی ہوگی. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جن بزرگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا اپنی بات سے. جو اعتراض ہے وہ تو جو کفریہ کلمات ہیں ان پہ ہے کہ جناب یہ کلمات جو ہیں یہ کفر ہیں. انہوں نے وضاحت کی ان کو ٹھیک ہے جناب ہو گیا. خیر میں نے جیسے کہا کہ وہ میرا مضمون نہیں ہے, وہ کوئی اور بات کرے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس سے قادیانیت کا کیسے دفاع ہوتا ہے. فرنٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ قادیانی سارے معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں انجینئر صاحب انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بحث کہیں قادیانیت کی طرف نہ چلی جائے. یہ ہے فرنٹنگ. او بھائی میری طرف سے کسی بھی بزرگ نے, حالانکہ انجینئر صاحب کا اپنا یہ جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ سارے ان کو کہو یہ سارے کافر ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اس میں کہیں کہ معین الدین چشتی کافر ہیں, اشرف علی تھانوی کافر ہیں, آپ یہ لکھ کے آپ سائن کر دیں. ہم جاتے ہیں ان کے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جناب یہ کہا گیا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے. اگر یہ بات سچی ہے کہ ان لوگوں نے واقعی اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تو ہم اپنی آگ کو اپنا قبروں کو کیوں آگ سے بھریں بھائی. کہیں گے جی کافر ہیں, ان سے جواب لیں گے, پوچھیں گے, وضاحت کریں. اور وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ انجینئر صاحب یہ غیرت کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیں یہ سائن کر کے نہیں دیں گے اس ڈاکومنٹ کو. اس پہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا, نہیں اس کی تعویل نہیں ہوتی, اس کی یہ نہیں ہوتی. وہ کھل کے کہو نا. پھر اتنا تو سارے ہی کہہ رہے ہیں, تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہہ دیا, واقعی نے بھی کہہ دیا جی کہ اگر انہوں نے پڑھوائے ہیں تو ہم کہتے ہیں دار اسلام سے خارج. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر والی بات نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ڈسون کرو. انہوں نے ڈسون کیا, عدنان رشید نے, باقی لوگوں نے. آپ نے کہا اس سے ہی انجینئر بن جاندے نے. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بن جاتے تھے. انہوں نے وہ دوسری بات کہی جو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں یہ کفریہ ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی. اس پہ آپ کہتے ہیں او نہیں دیکھو دفاع کر لیا. یہ فرنٹنگ ہوتی ہے. کہ ساری بات میں جو بحث ہے وہ اور طرف چلی گئی ہے جدھر قادیانی لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ آپ کی چھتری کے نیچے ہیں. ڈبیٹ ہونی چاہیے مرزا قادیانی نے جو نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس نے جو مہدی ہونے کا, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے سچا ہے جھوٹا. ڈبیٹ ہونی چاہیے اس وقت نزول مسیح پہ. ڈبیٹ ہونی چاہیے روحانی خزائن پہ. ڈبیٹ ہونی چاہیے کشتی نوح. ان چیزوں پہ وہ ڈیریل کرتے ہیں. انجینئر صاحب ان کو لیڈ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار میں تو فرنٹ مین نہیں ہوں. فرنٹ مین اور کسے کہتے ہیں؟